ऐसी परिस्थिति में वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। तब तक उस वृक्ष पर से उन्हें अचानक वृक्ष देवता का स्वर सुनाई दिया। वृक्ष देवता ने पूछा, तुम क्यों रो चिल्ला रहे हो? लोगों ने कारण बताया तो वृक्ष देवता ने उन्हें यथेच्छा खाने पीने को दिया। आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस वृक्ष देवता से पूछा कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था कि वह वृक्ष देवता होकर पैदा हुआ। उसने उत्तर दिया कि जिस समय अनाथ पिंडक सुदत्त ने तथागत को जेतवनाराम का दान दिया था, उस समय वह वहां सारी रात धम्म सुनता रहा था। लौटते समय उसने अपने पात्र में भिक्षुओं को पानी का दान किया था। दूसरे दिन प्रातःकाल घर लौटने पर उसकी स्त्री ने पूछा कि उसे क्या अपराध हो गया था कि वह सारी रात बाहर रहा। उसने कहा कि वह गुस्से में नहीं था, बल्कि वह सारी रात जेतवन में बुद्ध का उपदेश सुनता रहा था। यह सुन उसकी स्त्री ने तथागत को बेहिसाब सुनाई। यह गौतम पागल है, यह केवल लोगों को ठगता है। उसके ऐसा बोलने पर भी वृक्ष देवता ने कहा, मैंने उसका विरोध नहीं किया। इसी कारण मरणानंतर मैं प्रेत होकर पैदा हुआ और अपनी उस कायरता के ही परिणाम स्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक ही सीमित है। यज्ञ याग आदि सभी दिन रात दुख ही देने वाले हैं, चिंता के जनक हैं। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के धम्म को ही स्वीकार करना चाहिए, और जो यह ऋषियों का सांसारिक धर्म है उसे मुक्ति पानी चाहिए। ब्राह्मणों ने जब वृक्ष देवता के ये वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचे और तथागत को अपने आने का उद्देश्य कहा। उनकी प्रार्थना सुनी तब तथागत ने कहा, चाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाकर रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा बिल्कुल चीर से ही अपना शरीर ढकता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमाता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु इस सब से वह तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो न किसी से कलह करता है और न किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसे आदमी के मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा का भाव नहीं होता। प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो व परलोक में फल मिले, सत्युष्यों का सत्कार करने के चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं। जो सदाचारी है, जो ज्येष्ठों के प्रति वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, उसे इन चार चीजों की प्राप्ति होती है, आयु की, वर्ण की, सुख की तथा बल की। अपने पति से यह सब सुना तो पत्नी शांत हो गई। छठा भाग, निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा। एक नाई उपाली की धम्म दीक्षा। वापस लौटते समय नाई उपाली ने सोचा, शाक्य प्रचंड स्वभाव के हैं। यदि मैं इन गहनों को लेकर वापस लौटा तो यह सोचकर कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया, वे मेरी हत्या भी कर डाल सकते हैं। तो मैं भी उसी रास्ते क्यों न जाऊं जिस रास्ते ये शाक्य कुलपुत्र गए, हौतला गए हैं। सचमुच मुझे क्यों उनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए? नई उपाली ने अपने से पूछा। तब उसने अपनी पीठ पर से गहनों की गठरी उतारी और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा, जिसे यह गठरी मिले वह इसे अपनी समझ कर ले जाए। इसके बाद वह शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए वापस लौट पड़ा। शाक्यों ने उसे दूर से आते देखा तो बोले, उपाली, तू लौट, किस लिए आया है? तब उसने अपने मन की बात कही। शाक्य कुलपुत्र बोले, उपाली, तूने अच्छा किया है कि तू वापस नहीं लौटा, क्योंकि शाक्य निस्संदेह छंड है, वे तुझे मार भी डाल सकते थे। और वे उपाली को अपने साथ लिए वहां पहुंचे जहां तथागत ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक और जा बैठे। इस प्रकार बैठ चुकने पर उन्होंने तथागत से निवेदन किया, भगवान, हम शाक्य लोग बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं और यह उपाली नाई चिरकाल से हमारी सेवा करता चला आ रहा है। भगवान, पहले इसे ही प्रव्रजित उपसंपन्न करें ताकि हम इसे अपने से बड़ा मान इसका अभिवादन करें, इसे हाथ फैलाकर नमस्कार करें और इस प्रकार हम शाक्यों के अभिमान में कुछ कमी आए। तब तथागत ने पहले तो नाई उपाली को ही प्रव्रजित और उपसंपन्न किया। इसके बाद उन दूसरे शाक्य कुलपुत्रों को भिक्षु संघ में दीक्षित किया। 2. भंगी सुनीत की धम्म दीक्षा। राजगृह में एक सुनीत नाम का भंगी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यह उसका परंपरागत नीच पेशा था। एक दिन प्रातःकाल
तथागत उठे, चीवर धारण किए और बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए भिक्षाटन के लिए निकले। अब उस समय सुनीत कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिसे वह बाद में ओकड़ी से गाड़ी में डालने वाला था और उस गाड़ी को खींच कर ले जाने वाला था। और जब उसने अनुयायियों सहित तथागत को आते देखा, उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया, किंतु साथ ही वह डर भी गया था। सड़क पर छिपने की कोई जगह न देख उसने अपनी गाड़ी को दीवार से जा सटाया और खुद भी दीवार से सटकर हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ। तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने अमृत भरी वाणी में उसे संबोधित किया, सुनीत, यह तुम्हारा दरिद्र जीविका की साधन क्या है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? सुनीत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर अमृत वर्षा की हो। बोला, जिस संघ में भगवान बुद्ध हैं उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता? कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट कर लें। तब तथागत के श्रीमुख से निकला, भिक्षु आ। इस एक वचन से ही सुनीत को प्रवज्ञा और उपसंपदा मिली तथा वह पात्र चीवर युक्त हो गया। भगवान बुद्ध उसे विहार ले गए तथा धम्म और विनम्र की शिक्षा दी। शील, संयम और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार रास्ते पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर पर एक सुगंधित कंवल भी उग सकता है, उसी प्रकार इस अंधे जगत में, इस कूड़ा कचरे संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकता है। 3. सोपाक तथा सुप्य अछूतों की धम्म दीक्षा। सोपाक श्रावस्ती का एक अछूत बालक था। प्रसव वेदना के समय उसकी मां बेहोश हो गई। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वह मर गई। वे उसे श्मशान में ले गए और वहां उसके लिए चिता तैयार की। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में आग लगा सकना असंभव हो गया। इसलिए लोग उसे यूं ही चिता पर पड़ा छोड़ चले गए। सोपाक की मां उस समय तक मरी नहीं थी। वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले वह बालक को जन्म दे गई। उस बच्चे का श्मशान के रखवाले ने ही अपने बच्चे सुप्य के साथ पालन पोषण किया। मां की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी सोपाक ही पड़ गया। एक दिन भगवान बुद्ध श्मशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक उन्हें देखकर उनके पास चला गया। भगवान को अभिवादन कर उसने भगवान से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा मांगी। उस समय सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। सोपाक जाकर अपने पिता को ही ले आया। पिता ने भगवान को अभिवादन किया और प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र को संघ में प्रविष्ट कर ले। इस बात का ख्याल न कर कि वह अछूत है। भगवान बुद्ध ने उसे संघ में प्रविष्ट कर लिया तथा उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। बाद में सोपाक एक स्थिर हुआ। सुप्य और सोपाक बचपन से साथ ही साथ बड़े हुए थे, और क्योंकि सुप्य के पिता ने ही सोपाक का भी पालन पोषण किया था, इसलिए सुप्य ने भी अपने साथी सोपाक से भगवान बुद्ध के धम्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। उसने सोपाक से ही उसे प्रव्रजित करने की प्रार्थना भी की। जातिवाद के हिसाब से सोपाक सुप्य की भी अपेक्षा नीच जाति का था। सोपाक ने स्वीकार किया और सुप्य जो एक नीच जाति का था और जिसका परंपरागत पेशा श्मशान की रखवाली था, भी एक भिक्षु बन गया। 4. सुमंगल तथा अन्य नीच जाति वालों की धम्म दीक्षा। सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दराती, हल और कुदाली से खेत में काम करके ही अपनी जीविका कमाता था। छन्न कपिलवस्तु का ही एक अधिवासी था और शुद्धोदन के ही घर का एक दास। धन्य राजगृह का रहने वाला था। वह एक कुम्हार था। कप्पर क्रूर श्रावस्ती में ही रहता था। बदन पर चीथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते फिरना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम ही पड़ गया था चीथड़े चावल। बड़े होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा था। इन सभी ने भगवान बुद्ध से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा चाही। बिना उनकी नीच जाति की ओर देखे और बिना उनके पहले के पेशे की ओर देखे भगवान बुद्ध ने सभी को संघ में प्रविष्ट कर लिया। 5. कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध की धर्म दीक्षा। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवन में विराजमान थे, जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। उस समय राजगृह में एक आदमी रहता था, एक कोढ़ी, नाम सुप्रबुद्ध। वह अत्यंत अभागा था, अत्यंत दरिद्र था और अत्यंत दुखी था। और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बड़े भारी जनसमूह से घिरे हुए धर्मोपदेश दे रहे थे। उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ दूर से वह भीड़ देखी
तो उसके मन में हुआ, निस्संदेह वहां लोगों को भीख बांट रही होगी। मैं भी यदि वहां निकट चला जाऊं तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य मिल ही जाएगा। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बड़े जनसमूह के मध्य बैठे तथागत धर्मोपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा, यहाँ भीख तो नहीं बट रही है, यहाँ तो श्रमण गौतम का धर्मोपदेश हो रहा है। अच्छा, मैं धर्मोपदेश ही सुनूं। वह यह निश्चय करके एक ओर बैठ गया। मैं भी धर्मोपदेश सुनूंगा। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की दशा जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में कौन है जिसे धर्मावबोध हो सकता है। तब तथागत ने वहीं एक ओर बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा। उसे देखकर तथागत ने जाना, इसे धर्मावबोध हो सकता है। तब उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धर्मोपदेश दिया। दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा आदि उन्होंने काम सुखों की तुच्छता और आश्रमों से मुक्ति लाभ करने पर जोर दिया। जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त नरमा गया है, कमाया गया है, ऊपर उठाया है तथा श्रद्धा युक्त हो गया है, तब जो बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना है उसका उपदेश दिया। दुख, दूह का समुदाय, दूह का निरोध तथा दुहुक निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को विरल विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई। जो कुछ भी समुदाय धम्म है वह सब निरोध धम्म है। और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए। वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह सत्य में निमग्न हो गया, वह संदेह के उस पार चला गया। उसकी विचिकित्सा शांत हो गई, उसमें विश्वास उत्पन्न हो गया। अब उसे और कुछ करणीय नहीं रहा। वह तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित हो गया। तब कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने आसन से उठा और तथागत की कुछ समीप जाकर एक ओर बैठ गया। 11 इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे को ऊपर उठा ले, छिपे को उघाड़ दे, पथ भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अंधकार में प्रदीप प्रज्वलित कर दे, ताकि जिन्हें आंख हैं वे रास्ता देख लें। इसी प्रकार भगवान ने नाना प्रकार से धम्म की व्याख्या कर दी। मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। एम भगवान, आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझें। तब तथागत की वाणी द्वारा चेतनता और प्रसन्नता को प्राप्त हुआ कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने स्थान से उठा और भगवान को अभिवादन कर वहां से विदा हुआ। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई। एक तरुण बछड़े ने रास्ते में उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सींग खोपकर जान से मार डाला। 7वां भाग, स्त्रियों की धम्म दीक्षा 1। महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की धम्म दीक्षा। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु लौटे तो शाक्य स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी ही उत्सुक थीं जितने पुरुष। ऐसी स्त्रियों की अगुआ स्वयं महाप्रजापति गौतमी थी। जिस समय तथागत शाक्यों के न्यग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, भगवान, यह अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी तथागत के धम्म विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। गौतमी, रहने दे, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दे। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी और तीसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखित, चिंतित हुई। उसने तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गई। जब तथागत न्यग्रोधाराम से चारिका के लिए निकल पड़े तो महाप्रजापति गौतमी और शाक्य स्त्रियां इकट्ठी हुई और विचार करने लगी कि तथागत के प्रार्थना स्वीकार न करने पर अब आगे क्या किया जाए। शाक्य स्त्रियों ने सोचा कि वे तथागत के इस इनकार को उनका अंतिम निर्णय नहीं मानेंगी और किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेंगी। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि वे एक कदम आगे जाएंगी और स्वयं परिव्राजिका बनकर तथागत के सामने उपस्थित होंगी। तदनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, काषाय वस्त्र पहना और दूसरी अनेक स्त्रियों को साथ लिए तथागत से भेंट करने के लिए निकली। धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कूटागार भवन में पहुंची। उस समय उसके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल छड़ी थी। उसने अपनी वही प्रार्थना जो उसने उस समय की थी जब तथागत न्यग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, दोहराई और तथागत ने भी फिर उसे पूर्ववत ही अस्वीकार कर दिया।
प्रार्थना के दोबारा अस्वीकृत हो जाने से प्रजापति गौतमी बहुत खिन्न हुई और कूटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह नहीं जानती थी कि अब वह क्या करे। जिस समय वह इस प्रकार खड़ी हुई थी, आनंद ने कूटागार की ओर जाते समय उसे देखा और पहचान लिया। उसने महाप्रजापति से प्रश्न किया, तू यहाँ इस प्रकार बरामदे के बाहर क्यों खड़ी है? तेरे पांव सूजे हैं, उन पर धूल छड़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो उनके धम्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की आज्ञा नहीं देते। तब आनंद स्थविर वहां गए जहां तथागत थे और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी है। उसके पांव सूजे हैं, उन पर धूल छड़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान, यह अच्छा हो यदि महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रव्रजित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता का शरीरांत हो जाने पर वह अपने स्तन से ही तथागत को दुग्धपान कराती रही है? यह अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर हो तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। आनंद, रहने दो। तुम्हें यह न रुचे कि स्त्रियों को भी प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी तथा तीसरी बार भी आनंद की प्रार्थना अस्वीकृत ही हुई। तब आनंद स्थविर ने तथागत से प्रश्न किया, भगवान, आपके द्वारा स्त्रियों को प्रव्रजित न होने देने का क्या कारण हो सकता है? भगवान जानते हैं कि ब्राह्मण का यह मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती हैं और पुरुषों के मुकाबले में निम्न जाति की होती है। इसीलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रव्रज्ञा नहीं लेने देते। तो क्या तथागत की दृष्टि भी ब्राह्मणों के समान ही है? क्या तथागत ने ठीक उसी प्रकार शूद्रों को भी संघ में प्रविष्ट नहीं किया है जैसे ब्राह्मणों को? भगवान, स्त्रियों से ही ऐसा भेदभाव करने का क्या कारण है? क्या तथागत का यह मत है कि तथागत के धम्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती? तथागत बोले, आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह विशेष नहीं मानता। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं किया है वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हे समझने के कारण नहीं, बल्कि व्यवहारिक कारणों से ही। भगवान, मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तथागत ने मुझ पर यथार्थ कारण प्रकट कर दिया है। लेकिन क्या व्यवहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना सर्वथा अस्वीकृत होनी चाहिए? क्या ऐसा करने से लोग धम्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धम्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को हेय माना जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते? अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धम्म विनय में उन्हें प्रव्रजित होने की अनुमति मिलनी चाहिए तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके लिए महाप्रजापति गौतमी को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होगी और स्त्रियों से उनका पालन कराना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। यही महाप्रजापति की दीक्षा होगी। तब आनंद स्थविर ने तथागत से उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त की और जाकर प्रजापति गौतमी को वह सब बातचीत सुना दी जो तथागत से हुई थी। महाप्रजापति गौतमी बोली, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी यदि स्थानांतर उसे कमल के फूलों की व चमेली के फूलों की व अति मुक्त की माला दी जाए और वह उसे दोनों हाथों में लेकर सिर पर रखे, उसी प्रकार आनंद, मैं इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती हूँ। तब आनंद स्थविर तथागत के पास आए और अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठकर आनंद स्थविर ने तथागत को कहा, महाप्रजापति गौतमी ने इन 8 नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, इसलिए अब यह उसकी उपसंपदा मान ली जाए। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रव्रज्या उपसंपदा ग्रहण की और उसके साथ ही उन 500 शाक्य देवियों ने भी
जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर आई थी। इस प्रकार प्रव्रजित उपसंपन्न होकर प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत को अभिवादन किया। तथागत ने उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। शेष 500 भिक्षुणियों को तथागत के ही एक शिष्य नंदक ने धम्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य देवियों ने प्रव्रज्या ग्रहण की अर्थात भिक्षुणियां बनी, उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुणी होने पर उसका नाम भद्दा कच्चाना भद्रा कात्यायना हुआ। 2. प्रकृति नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विराज रहे थे। तथागत का शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर में गया था। भोजनानंतर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था। उसने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। बोली, मैं चांडाल कन्या हूं, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने उत्तर दिया, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। तब आनंद जेतवन लौट आए। वह लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के निवास स्थान का पता लगा लिया। उसने यह भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और वह बुद्ध शिष्य है। घर लौटकर उसने अपनी मां मातंगी से सारा वृत्तांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। मां ने रोने का कारण पूछा। लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से करूंगी, मैं किसी अन्य से नहीं करूंगी। माता ने पता लगाया। लौटकर लड़की से बोली, विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह इसे भाग्य रेखा स्वीकार करने को तैयार न थी। इसलिए उसने कहा, माँ, तुम जादू टोना जानती हो, क्यों नहीं? तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्यों जादू टोना नहीं करती? माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद को कहा कि उसकी लड़की उससे शादी करने लिए अत्यंत व्याकुल है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर चुका हूं, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करते तो वह आत्महत्या कर लेगी, उसकी तुम्हारी प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद का उत्तर था, मैं असमर्थ हूं। मातंगी घर में गई और लड़की से कहा कि आनंद तो विवाह करने से इनकार करता है। लड़की चिल्लाई, माँ, तुम्हारा मंत्र जंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा मंत्र जंतर तथागत के मंत्र जंतर के विरुद्ध असर नहीं करता। लड़की चिल्लाई, माँ, दरवाजा बंद कर दे, उसे बाहर न जाने दे। मैं देखूंगी कि आज ही रात को वह मुझे पत्नी रूप में कैसे नहीं ग्रहण करता। माँ ने वैसा ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी से अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई। आनंद पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद झुका नहीं। माँ और लड़की दोनों को हार माननी पड़ी। उन्होंने आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापस लौटकर आनंद ने सारी आप बीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षाटन लिए निकल रहे थे। उसे देखा तो उससे बच निकलना चाहा, लेकिन जहां जहां आनंद गया लड़की ने पीछा किया। जब आनंद लौटा तो उसने देखा कि लड़की जेतवन बिहार के दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। आनंद ने तथागत से कहा कि किसी प्रकार वह लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तथागत ने उसे बुलावा भेजा। जब लड़की सामने आई, तथागत ने प्रश्न किया, तू आनंद का पीछा किस लिए कर रही है? लड़की का उत्तर था कि वह उससे विवाह करके रहेगी। बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है, मैं भी अविवाहित हूं। भगवान बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी मां से अनुमति लेनी होगी।